बबूल का बीज कभी लेके यूं करना, बहुत मुलायम, रेशम से भी जमीन से निकलता है, कांटे। आज दुर्योधन बिलख रहा है। कुंती बड़ी खुश कि मेरे 5 पुत्रों ने पापी का विनाश कर दिया। गंधारण रो रही, तब तक उसके कानों में पश्चाप सुनाई दी, मानो कोई कमरे की तरफ आ रहा है। गंधारण बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? अब आ जाई। भाभी, मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। गंधारण बोली, आओ देवर, बैठ जाओ। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारण बोली, देवर हमें एक बात बताओ, हमारे 100 बेटन में तो सब मरिए, कोई जिंदा है? चाचा रोकर बोले, भाभी 99 की लाशें सड़ गई हैं, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है और उसकी कमर भीम ने तोड़ दी। वो पशु पक्षियों से अपने बदन को बचाने में लगा है। गंधारण कहने लगी, देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए, कहा मां मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विजय पाके आऊं। कुंती ने कह दिया, विजयीमान भव। लेकिन जब दुर्योधन मेरे पैर छू के बोला हमें आशीर्वाद दो, तो मैंने कहा, बेटा बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयीमान भव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भैयन मारवे को जा रहा है, मैं तुझे विजयीमान भव का आशीर्वाद नहीं दूं। मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मैं मरने से पहले अपने बेटा के माथे को चूम ले। चाचा विदुर बोले, चलो। वहां पहुंचे जहां दुर्योधन पशु पक्षियों से अपने बदन को बचाने में लगा है। मेरे भाइयों, जो मैया को देखा दुर्योधन ने पैर छुए, कहने लगी, मां तुम आ गई। जब ये कहा कि आ गई, मैया गंधारण बोली, यहां बेटा मैं आ गया। कितना समझाया था तुझे कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना। कन्हैया ने भी कहा, तू नहीं माना। तूने लक्षागृह में जलाने की पूरी कोशिश की, जुआ में हरा दिया, और द्रौपदी को नंगी करने के लिए तूने दरबार में खिंचवाया। जो द्रौपदी रजस्वला थी, महीना में औरत के 3-4 दिन ऐसे होते हैं कि छूना तो बहुत दूर है, उसकी छाया में नहीं जाना चाहिए, उसकी छाया से बचो जब वो मासिक धर्म से होती है। और तूने रजस्वला स्त्री की बेइज्जती करने के लिए कहा, इस औरत को नंगी करो और मेरी जांग पे बिठा लो। तो द्रौपदी ने तरसीली आंखों से कहा था, मत मो नंगी करे सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग बिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग बिराने है जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग बिराने है जाएंगे। ए मत वो नंगी करे सभा में हो,
भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेंगे। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेंगे। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेंगे। पीछे क्या करते हैं? पीछे क्या करते चिल्लाता नहीं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ये धर्म का नंगी देखेंगे और हुई जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेंगे। है जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेंगे। है जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेंगे। घड़ा पाप का भर जाएगा, सब होश ठिकाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हैं जाएंगे। ए मत वो नंगी करा सभा में हो, ए मत वो नंगी सभा में जे चौलाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हैं जाएंगे। द्रौपदी ने कहा तुम मेरे जेठ हो और दुशासन तुम मेरे देवर हो। एक अबला की भरी सभा में कौन जा तंगी देखेगा और दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण है, सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन भाइयों, गंधार बोली तेरा कलेजा नहीं पसीजा, तो द्रौपदी फिर बोली क्या?